हाँ, तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके हम मौजूद हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा। अक्सर इसके बारे में बात होती है, पर इसका कंटेंट अच्छा उपलब्ध नहीं है। तो एक सामान्य भाषा में हम आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता क्या है, उसके बारे में बताएंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जैसा कि शब्दों से ही हम समझ पा रहे हैं कि खुद की सुरक्षा के लिए किए गए कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य होते हैं। तो प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सुरक्षा करने के लिए दिया गया है। ये कारण है कि अपनी निजी सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरह का आपराधिक काम करना, सभी आपराधिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता में धारा 96 से लेकर 106 तक के प्रावधान हैं। उनको अपवाद माना जाता है। अपवाद तब जब वो कार्य अपनी सुरक्षा में किए गए हों, तो उन्हें आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सीधी सी बात है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। अमेरिका में भी यह धारणा प्रचलित है कि आक्रमण की स्थिति में पीछे हटने के बजाय उसका विरोध एवं प्रतिकार किया जाना चाहिए। आक्रमण की स्थिति में पीछे हटने या भागने का प्रयास करने का अर्थ है निश्चित मृत्यु। कभी भी कोई कानून हमसे कायर बनने की अपेक्षा नहीं करता है। अगर हम पर कोई खतरा है तो उस खतरे से बचाव करना हमें आना चाहिए, और कानून हमें इस बात के लिए प्रोटेक्ट भी करता है। कुल मिलाकर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल बचाव के लिए है, बदला लेने या प्रतिशोध के लिए नहीं। इसका उपयोग ढाल के रूप में किया जाना चाहिए, न कि तलवार के रूप में। प्रतिरक्षा का अधिकार संहिता की धारा 96 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। देखिए, अब आता है व्हाट इज़ प्राइवेट डिफेंस। सीधी सी बात है, प्राइवेट डिफेंस वही है। धारा 96 कहती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर वो अपनी और किसी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सुरक्षा दो तरीके की होती है, एक तो शरीर की सुरक्षा, दूसरा संपत्ति की सुरक्षा। संपत्ति की सुरक्षा में कोई लूट करने आता है, कोई घर में घुसता है, जिसे हम रात्रि गृह भेदन कहते हैं, और कोई चोरी करने आता है, तो उसमें आपको उतना ही फोर्स यूज़ करना है जितना उसको रोकने के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब ये नहीं है कोई चोर आया और वो चोरी करके भाग रहा है तो आप उसको तलवार से या बंदूक से मार देंगे। और आपको इसमें अपने शरीर की, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, आपने उस थर्ड पर्सन को बचाने के लिए उस फर्स्ट पर्सन के थप्पड़ मार दिया, उसको धक्का दे दिया या उसको डंडा मार दिया, तो ये सब प्राइवेट डिफेंस में ही फॉल होंगे। देखिए, अब है कंडीशन फॉर प्राइवेट डिफेंस। कौन कौन सी वो स्थितियां होंगी या कौन कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिनमें आपके द्वारा किया गया काम, जो कि आपराधिक काम है, वो प्राइवेट डिफेंस में फॉल हो जाएगा। यानी कि धारा 96 से लेके 106 तक आ जाएगा और आप आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, आपको कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगा। जैसे कि आपके लिए कोई ग्रेवियस हर्ट कर रहा हो, कोई आपका मर्डर करने वाला हो, कोई किसी आपके फैमिली मेम्बर को, आपके फ्रेंड को या किसी भी अनदर पर्सन को ग्रेवियस हर्ट कर रहा हो, उसका मर्डर करने वाला हो, आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई ऐसा खतरा हो, जो कोई आपकी प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी कोई बहुत ऐसा नुकसान पहुंचा रहा हो जो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, इसमें छोटे नुकसान की बात नहीं की गई है। देखिए, धारा 95 का आखिरी बात यही कहता है कि छोटी मोटी बातों के लिए नहीं, जहाँ कोई ऐसा हर्ट है या ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है जो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, और मौके पर अगर उसका विरोध नहीं किया गया तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा, तो वहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे मुख्य कंडीशन जो है वो यही है कि आप उतना ही फोर्स यूज़ करेंगे जितना आक्रमणकारी जो आप पे अटैक कर रहा है उसको रोकने के लिए जितनी ज़रूरत है। अगर कोई आपको डंडा मार रहा है तो आप उस डंडे को डंडे से ही रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डंडे को किसी गन से या किसी ऐसे धारदार हथियार से रोक रहे हैं जिससे उसको नुकसान पहुंच जाए। हाँ, अगर वो तलवार से आप पे वार कर रहा है तो आप तलवार से वार कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए उसको कोई ऐसी चीज़ मार सकते हैं जिससे वो बेहोश हो जाए या उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाए, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए। पर उधर से छोटा अटैक और इधर से बड़ा अटैक ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बचाव के लिए ये अधिकार दिया गया है।
प्राइवेट डिफेंस डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कब से कब तक इसका मतलब कब ये अधिकार शुरू होता है और कब तक ये अधिकार अस्तित्व में रहता है। ये शुरू तब होता है जब आपको खतरे की आशंका उत्पन्न होती है, और ये तब तक रहता है जब तक वो खतरा आपके ऊपर बना रहता है। जैसे कोई चोर है, वो जब चोरी करने घर में घुसा, तब आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार अस्तित्व में आया। आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, और ये तब तक बना रहेगा जब तक वो चोर चोरी करके घर से चला नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं है कि चोर ने चोरी आज की और वो अगर कल आपको मार्केट में मिल गया आपका फ़ोन जो चोरी हुआ था उसके साथ में, और आप उसको मार रहे हैं फ़ोन छीनने के लिए, ऐसा नहीं है। तब आप अपनी पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प लेंगे। और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस केवल तभी तक है जब तक आपको किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ की, यानी कि पुलिस की या ऑफिसर्स की हेल्प लेने का टाइम नहीं है, और आपको तुरंत ही अपनी संपत्ति रक्षा करनी है। अब आता है लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, लिमिटेशंस को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो वो लिमिटेशंस जिनके अगेंस्ट में हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट है ही नहीं। दूसरा कि हमें राइट तो है पर कितना है, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट डिफेंस हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। इफ़ द पर्सन क्लेमिंग प्राइवेट डिफेंस द यूज़ ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड दे कैन बी चार्ज विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी, आपको सज़ा हो जाएगी। तो एक तो ये लिमिटेशन हुई, और बाकी जो लिमिटेशंस हैं वो सेक्शन 99 में, सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में दी गई हैं। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किन किन बातों के लिए प्राइवेट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आ रहा है, और आपको अरेस्ट करने के लिए उसने आपको डंडा मारा या अरेस्ट कर रहा है मान लो, तो आप उसको कहें कि वो मुझे किडनैप कर रहा है और आपका प्राइवेट डिफेंस है, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए उसको मार सकता हूँ। ऐसा नहीं है। पब्लिक अथॉरिटीज़ या पुलिस के खिलाफ कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता है। जैसे कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है आपके एनकाउंटर का, तो पुलिस आपका एनकाउंटर करने आ रही है, आपने कहा अरे मुझे तो सेल्फ डिफेंस का राइट है, आपने उल्टा पुलिस वालों को ही गोली मार दी, तो आप उसमें आप प्राइवेट डिफेंस में फॉल नहीं होंगे और आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी, आप पे चार्जेस लग जाएंगे, 302 के चार्ज लग जाएंगे, मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। देखिए, एक केस था मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें ये भी कहा गया है कि लॉ ये नहीं कहता है कि कोई कब्जा करने वाले हैं वो आपके घर पर कब्जा कर रहे हैं तो अब वहाँ से भागकर पुलिस के पास जाएं कि मेरे घर पर कब्जा हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है कि आप उन कब्जाधारियों से लड़ें और अपने घर को प्रोटेक्ट करें जब तक कि आप पुलिस से कांटेक्ट ना कर पाएँ। हाँ, अगर इसमें आप उस टाइम के रहते पुलिस से कांटेक्ट कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसमें प्राइवेट डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, प्राइवेट डिफेंस इज एन इंपॉर्टेंट लीगल राइट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम हार्म। यानी कि प्राइवेट आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, और जो किसी भी व्यक्ति को अपनी और दूसरों की सुरक्षा का अधिकार देता है। अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, आपराधिक दायित्व से मुक्त रहेंगे। तो इस डर के कारण कि हम अपराधी बन जाएंगे, अपनी सुरक्षा ना करना एक कायरता होती है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस, एक्सटेंड एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू अवॉइड एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उस पर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में यूज़ होना चाहिए, उन सबको ज़रूर ध्यान में रखना होगा ताकि आप कानूनी परिणामों से बचे रहें, आप पर आपराधिक चार्ज ना लगें, आपराधिक दायित्व ना आए, और आपके जो वर्क है, आपने जो किया है काम, वो प्राइवेट डिफेंस में ही फॉल हो, क्रिमिनल चार्ज में ना फॉल हो। टॉपिक ख़त्म हुआ, एंड थैंक्स ऑन ऑफ व्यूअर्स। और नेक्स्ट वीडियो आएगी। देखिए, प्राइवेट डिफेंस में जो सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी है, उसमें इस जो राइट का एक्सटेंशन है, आप किसी का मर्डर भी कब कर सकते हैं, आप किसी का प्राइवेट डिफेंस में मर्डर कब कर सकते हैं, किसी की हत्या कब कर सकते हैं, सेक्शन 100 में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। वो हम किसी पर्टिकुलर और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है वो। तो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 100 पर आएगी। थैंक्स ऑन ऑफ यू।